हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट की। जेटेट का एक नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 22/6/2026 की न्यूज़ आपके सामने मैं रखने वाला हूं। देखिए, मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने सारी बातें बता दी थी कि नोटिफिकेशन जो है फिर आने वाला है और डेट 1 मंथ के लिए अब एक्सटेंड हो चुका है और 1 महीने तक आपका सिर्फ फॉर्म भरा जाएगा और आफ्टर दैट 10 या 15 दिनों का विंडो इनके लिए, जिनके नए फॉर्म भरे जा रहे हैं उनके लिए नई विंडो ओपन होगी ना। आफ्टर दैट ये थोड़ा और लंबा खिंच सकता है। अगर कुछ और जो है कुछ और भी नई जो है घटनाएं होती है तो फिर उनको भी शामिल किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ 26-28 की। कुछ लोग चिढ़ जाते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा था। देखिए, सभी को संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो उन्होंने बातें लिखी है, आई एम टोटली एग्री विद दैट। तो उन्होंने जो बातें लिखी है कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, तो एनसीटी के पास वो अधिकार है बताने का कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं। हम, आप या फिर जैक, इवन झारखंड सरकार भी नहीं है। तो जब एनसीटी ने इसे अप्रूव किया है तो हम आप कौन होते हैं उसे रोकने वाले। अब आपको लगेगा कि ये जो है डिले होता जाएगा। सबसे पहली बात है कि आपने 2024 में फॉर्म भराया, एग्जाम नहीं लिया, 26 में फॉर्म भरा रहे हो और फिर डिले करते जा रहे हो। ये डिले मैं नहीं करा रहा हूँ या कोई और दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं करा रहा। ये डिले जैक और सरकार के जो महकमे में लोग हैं उनके द्वारा कराया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ 25-27 के बारे में भी मैंने कहा था कि इनको जो है अवसर मिलना चाहिए और सेम वही बात मैं 26-28 वाले बच्चों के लिए भी कहूँगा। अगर इनका एडमिशन हो जाता है तो इनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। अब यहाँ से आप देख लीजिए, मैं आपको कुछ जानकारी दे दूँ। सबसे पहले वाली बात यह है ना कि झारखंड टेट के उम्मीद में जो लोग हैं, आपने शशांक रिडेम्पशन एक मूवी देखी होगी, कमाल की फैंटास्टिक फिल्म है, ठीक है। होप इज अ डेंजरस थिंग, होप कैन ड्राइव अ मैन इनसेन। मतलब होप एक जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है। होप जो है किसी इंसान को पागल बना सकती है। ये बात यहाँ पे जो है मतलब इस हद तक ले जाएगी कि वो पागल बन सकता है। फिलहाल झारखंड टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके साथ ये समस्या हो रही होगी। यहां से देख लीजिए, दिनांक 20/6/2026 का ये आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। हालांकि सैटरडे और संडे बीच में था, इस वजह से जो है ये फाइनली सोमवार को 22 तारीख को रिलीज किया गया है। नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको डेट 22 का ही दिखेगा। हालांकि ये 20 को ही रेडी हो चुका था क्योंकि वीकेंड था, इस वजह से जो है अब फाइनली ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन में आप क्या समझ सकते हैं, तो यहाँ से देखिए, मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। यहाँ से इन्होंने सारी बात बता दी है कि देखिए, हर हाल में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि टेट परीक्षा जो भी जो है पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी जो है सेवा में है, यानी कि जो सेवारत सहायक अध्यापक है, अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उनको हर हाल में टेट की एक परीक्षा जो है पास करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज वो काम में नहीं आ पाएंगे, उनकी सर्विस जा सकती है। तो ऐसे में उनके लिए एक मौका तैयार किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन 1 महीने तक अगर आप डेट बढ़ा दोगे, फॉर्म भरना जिनको होगा वो 5 दिन में भी फॉर्म झटपट भर लेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना तक फॉर्म आप भराते रहोगे फिर एक बार और एक्सटेंशन कर दोगे, इससे चीज़ें बिगड़ती है। आप 10 दिन का 12 दिन का भी वक्त देते तो इसमें काम चल जाता। और आप एक बार एग्ज़ाम डेट जारी कर दो ना कि इस तारीख को एग्ज़ाम लिया जाएगा, फॉर्म जब तक भराया जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। या फॉर्म जिन लोगों ने नहीं भी भरा है वो तैयारी में लग जाएं, फॉर्म तो भराना है, वो डेट ये जो है जारी कर दी गई है कि ये फलाने तारीख को एग्ज़ाम होगा। मैंने कई दफ़ा पहले भी कहा है कि आपकी जो परीक्षा है वो विंटर में होगी। बिना ठंड के जो है आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे और ये मानसून के बाद ही आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। अभी बहुत सारी प्रक्रिया बाकी है। सबसे पहली बात है तो देखिए, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और रिसोर्सेज के अलावा जो डेटा है, नंबर है, इन सारी चीज़ों को एकोमोडेट किया जाता है। तो ये डेटा अभी सरकार के पास है ही नहीं कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और कितने लोगों ने फाइनल पेमेंट सबमिट किया है। बहुत सारे लोग पेमेंट को लेकर के भी शिकायत कर रहे हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने डबल जो है 2 टाइम पेमेंट किया है और उनको पेमेंट करना पड़ा। सक्सेसफुल होने के बावजूद कई बार पेंडिंग लिख देता है, बाद में पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जैक की वेबसाइट उसे जो है नहीं कर पाती है। फिलहाल इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ोगे तो मैं आपको जो है आसान भाषा में, ये नोटिफिकेशन मैंने पढ़ चुका हूं और आसान भाषा में आपको मैं बता देता हूं कि 20 जून 2026 के अंतर्गत जो जैक बोर्ड है उन्होंने कुछ बातों को इंट्रोड्यूस किया है, वो आप समझ लीजिए। जो पारा और सहायक अध्यापक हैं वो इस फॉर्म को भर पाएंगे, अभी कोई और इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, ठीक है। कौन कौन परीक्षा दे सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने सेवा में रहते हुए डीपी कोर्स पास किया है या फिर जो एनआईओएस वाले टीचर हैं, एनआईओएस से जिन्होंने जो है ट्रेनिंग ली है, इसके अलावा 6 महीने का इन्होंने ब्रिज कोर्स का कोर्स कर लिया है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ, NIOS जिनका 6 मंथ, NOS के अलावा जो है 6 मंथ का ब्रिज कोर्स जिन लोगों ने कर रखा है वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, इसे आप यहाँ से देख पाओगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है, पोर्टल पर नया अपडेट आएगा और वहाँ पर जो है आप फॉर्म को 24 जून से भरना शुरू कर दोगे। ध्यान दीजिएगा, 24 जून से आपका जो है फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। तो आज 22 है, 23, एक दिन के बाद आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि 24 को शाम को या फिर 25 को अर्ली मॉर्निंग से ये स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और आखिरी डेट जो है, लास्ट डेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा 20 जुलाई को। 20 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे 2026 तक। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनको फिर से फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, जिन भी शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया है उनको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, करेक्शन वाले बच्चे, जो फॉर्म में एडिट करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए खबर है कि फॉर्म में जिन लोगों ने गलती कर दी है, बिना फीस वाली गलतियां जो है वो आपको मैं बता देता हूं, पैसे इसमें नहीं कटेंगे आपके। आपका नाम में जो है गलती हो गया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आपके फादर साहब के नाम में कोई गलती हो गई है, या आपके मदर में माता जी के नाम में कोई गलती हो गई है, आप इसे बिना पैसे दिए हुए जो है एडिट कर सकते हो। इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ अगर गलत हो गया है तो भी आप इसे सुधार पाएंगे। सपोज कर लो कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो गया है, आप फिर भी इसे सुधार सकते हैं। इस पर कोई किसी भी तरह का फ़ी आपसे नहीं लिया जाएगा और आपको करेक्शन का एक मौका दे दिया गया है। अब देखिए, फ़ी के साथ जो है आपको फिर से जो है 1300 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। किनको किनको देना होगा? लेवल चेंज करने वाले को ये फ़ी देना पड़ेगा। इसके अलावा कैटेगरी चेंज करने वाले बच्चों को भी ये फ़ी देना पड़ेगा। अगर आप UR से OBC में जाते हो या OBC से UR में जाते हो तो भी आपको फ़ी देना होगा। अगर आप SC ST है, अगर आपके पास जो है सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था या फिर अब बन गया है, कैटेगरी अगर आप चेंज करते हो, फ़ी आपको 1300 या फिर जो भी आपका कैटेगरी वाला फ़ी है वो आपको देना पड़ेगा। पुराना फॉर्म आपका कैंसिल होगा, फिर आप नया फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा, कौन कौन से चीज़ों के लिए आप जो है फॉर्म को कैंसिल करिएगा। सबसे पहले आपकी कैटेगरी गलत हो गई है, लेवल अगर आपने गलत भर दिया है तो आपको फॉर्म कैंसिल करके 20 जुलाई 2026 तक फॉर्म भरना होगा। ठीक है, ये सारी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब सर ये एग्ज़ाम कब हो जाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बता रखा है, एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे अगस्त में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, टेंटेटिव डेट के हिसाब से जो चीज़ें चल रही है, जिस हिसाब से जो है ये कछुए की चाल से जो है ये भर्ती प्रक्रिया तो नहीं, ये शिक्षक पात्रता परीक्षा चल रही है, मेरे हिसाब से ये अक्टूबर नवंबर तक खींच सकता है। अक्टूबर में भी एग्ज़ाम हो जाए तो अक्टूबर में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्टूबर में जो है फेस्टिवल सीज़न होता है और फेस्टिवल सीज़न में एग्ज़ाम कंडक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन को दुर्गा पूजा, छठ वगैरह, दीपावली वगैरह जो सेंसिटिव पर्व आते हैं ना, उसमें सुरक्षा इंतजाम में जो है पुलिस बल को लगाया जाता है। झारखंड टेट के एग्ज़ाम में भी पुलिस बल को लगाया जाएगा। एग्ज़ाम को, क्वेश्चन को इधर से उधर ले जाने के लिए सेंटर पे पुलिस फोर्स को रखा जाता है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से ये और भी आगे बढ़ सकता है अगर ये डिले और होता रहा तो। अगर सरकार सच में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहती है तो एग्ज़ाम डेट को अनाउंस करेगी, लेकिन नियर बाय में कोई आपका जो है कोई इलेक्शन नहीं है, तो आपको भी पता है कि ये कछुए की रफ्तार से ही चलेगी। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें। फिर से दोहरा देता हूँ, जो तैयारी कर रहे हैं करते रहें। प्रैक्टिस सेट कम से कम एक जरूर लगा लें। आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा मुझे पता है, खाली बैठे हैं तो एक सेट जरूर लगा लें घर पे कभी भी, और वो लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस में लगाएंगे। अगर 3 घंटे का अगर आप एक सेट लगा रहे हो तो एक बार में ही सेट लगा लें। 2 घंटे ही आप पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूटी बरकरार रखें। ठीक है, इतनी ही बात थी। बाकी अगर आपको कोई और भी अपडेट जो है आता है इस रिगार्डिंग, तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।